नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं CGGK के टॉप 100 क्वेश्चन को। इससे पहले हमने CGGK वन लाइनर क्वेश्चन के 2 पार्ट और करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन से देख सकते हैं। दोस्तों, यह सीरीज़ आपके आगामी एग्ज़ाम CG व्यापम से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे CG पुलिस भर्ती, ADO, शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। इसमें हमने ADO के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है रायपुर जिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर है जनगणना 2011 की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के 3 सबसे छोटे जिलों का क्रम बताइए। तो 3 सबसे छोटे जिले जो है वो नारायणपुर है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और है यहाँ पर दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर है नारायणपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और यहाँ पर है कौन सा, तो दंतेवाड़ा। नेक्स्ट, राज्य का एकमात्र जिला जिसकी जनसंख्या 40 लाख से ऊपर है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो जिला जो है वो रायपुर जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर की जनसंख्या 31 लाख से अधिक थी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। तो वो जिला है बलौदाबाजार। कितनी हुई है, तो 49.87% वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस दशक में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो 1961 से 1971 में। अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में देखी गई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि 22.61% रही। इस दशक में राज्य की कुल जनसंख्या 2.08 करोड़ से बढ़कर 2.56 करोड़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः हैं। तो सबसे अधिक घनत्व जांजगीर चांपा और सबसे कम घनत्व जो है वो नारायणपुर में है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर है जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चन सुमेलित करना है हमको। जिला है और उसका लिंगानुपात दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं राजनांदगांव जिले की, जिसका लिंगानुपात है 1017। कोरिया जिला जो है 971, महासमुंद 1018 और बिलासपुर जो है वो 972। तो ये सही विकल्पों के साथ यहाँ पर दिया गया है जोड़ी मिलाव में। तो यहाँ पर लिंगानुपात को हमको मिलाना था। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तथा सबसे कम साक्षरता वाले जिले क्रमशः है। तो सबसे अधिक जो है वो दुर्ग जिला और सबसे कम साक्षरता जो है वो बीजापुर जिला। कितनी है, तो दुर्ग जिला में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 79.06% और बीजापुर जिले में साक्षरता दर 40.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो यहाँ पर है राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जिले क्रमशः है। तो यहाँ पर भी है दुर्ग एवं बीजापुर जिला। दुर्ग जिले में महिला साक्षरता दर 79.06% और बीजापुर जिले में महिला साक्षरता दर 40.86% है। नेक्स्ट, राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है तो वो है नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला नारायणपुर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार नारायणपुर में पुरुष साक्षरता दर 90.77% है। नेक्स्ट, निम्न जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो यहाँ पर है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिलों में धमतरी 1012, बस्तर 1024 और राजनांदगांव 1017 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की भागीदारी है तो कितना है, 23.24%। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर है तो रायपुर और दुर्ग भिलाई नगर समूह, ये जो है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था। तो वो है वहारेंद्र। ये है अभी इतिहास के क्वेश्चन।
नेक्स्ट है रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्त्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? तो वो थे बाबू रेवाराम। और बाबू रेवाराम जो है प्रथम इतिहासकार भी थे। वास्तुकला एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो वो थे कलचुरी वंश के शासक ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो वो थी काकती वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही महिला निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो वो थी रानी चोरिस। रानी चोरिस को प्रथम विद्रोही महिला माना जाता है छत्तीसगढ़ की। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 स्तरीय राजस्व व्यवस्था लागू की? तो वो थी इलियट। नेक्स्ट है कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे सिंहराज। सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन थे? तो वो थे जाजल्लदेव प्रथम। जाजल्लदेव प्रथम जो है वो सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश था। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली है, तो उसकी जन्मस्थली जो है वो है राजिम। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल ने सबसे पहले, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सबसे पहले प्रथम संकल्पना की छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया? तो वर्ष 1955 में सर्वप्रथम विधानसभा में छत्तीसगढ़ की मांग को उठाया गया। नेक्स्ट, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो वो थे सरबपुरी वंश। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो वो थी नवंबर 1933 में। 23 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई? तो वो थे 17 विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है, तो किसे है? रतनपुर को है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन फिर से, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं और इधर दिया गया है कि किस वंश ने उसे बनवाया था। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। हम सीधा सही आंसर में चलेंगे तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर को सौप वंश, जिसको पांडु वंश भी कहते हैं, उन्होंने बनवाया था। भोरमदेव मंदिर कवर्धा, जिसको फणी नागवंश ने बनवाया था। विष्णु मंदिर बासुकीनाथ, जिसको हिल्क कोशान वंश ने बनाया था। और शिव मंदिर पाली, जिसको कलचुरी वंश ने बनाया था। नेक्स्ट, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो थे हनुमान सिंह। वर्ष 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह को नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्राभर लाई के रचयिता है, तो ये कौन है? तो ये है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जो है वो पर्राभर लाई के रचयिता है। महाशिवगुप्त समकालीन था, तो महाशिवगुप्त जो है वो हर्ष के समकालीन थे। राजा वीरसेन ने छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा वीरसेन ने बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। छत्तीसगढ़ के किस स्वाधीनता सेनानी ने त्याग मूर्ति की उपाधि प्राप्त की थी? तो ठाकुर प्यारेलाल ने त्याग मूर्ति की उपाधि प्राप्त की थी। पाषाण युग के कालक्रम है, तो पाषाण युग के कालक्रम क्या क्या है? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और नव पाषाण युग। नेक्स्ट, राजा अपिलक संबंधित है, तो ये है सातवाहन वंश से संबंधित है। छिंदक वंश का राज्य स्थित था, तो छिंदक वंश जो है वो बस्तर में स्थित थे। भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ, तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण फनी नागवंश के काल में हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति सूबा पद्धति थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी था, तो वो था कैप्टन एडमंड। नेक्स्ट है, विख्यात सोनखान जमींदारी स्थित थी, तो वो थी बलौदाबाजार तहसील में। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे, तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। चर्चित रायपुर
राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, तो ये था मई 1922 में। प्रख्यात समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक मंदिर में अछूत समझे जाने वाले लोगों को प्रवेश करा के अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का निवारण किया था। वह चर्चित मंदिर है तो वह है राजीव लोचन मंदिर, जो कि राजिम में स्थित है। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो है दुर्ग में। वाहरेंद्र का शासनकाल है तो वो था 1480 से 1525 ईस्वी। राजा गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में किस मंदिर का निर्माण किया गया, तो वो था भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया। मड़वा महल किसे कहा जाता है, तो मड़वा महल का और नाम जो है उसको दूल्हा देव भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मड़वा महल जो है वो कवर्धा जिले के चौरा गांव में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसे भोरम देव मंदिर के पास स्थित माना जाता है। मड़वा महल को नागवंशी शासक रामचंद्र देव ने बनवाया था और इसे विवाह के मंडप की तरह भी बनवाया गया था। पंचकुल के सदस्य होते हैं तो पंचकुल के सदस्य जो है वो 72 होते हैं। नगर के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है पूर्व प्रधान। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम मराठा शासक है तो ये है राजकुमार बिंबाजी। राजकुमार व्यंकोजी का शासनकाल है तो वो था 1787 से 1815 ईस्वी तक। सूबेदारी पद्धति का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो वो था व्यंकोजी भोसला। अप्पा साहेब और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई, तो वो थी 1816 में ईस्वी में। निम्न में से वर्ष 1930 में आयोजित होने वाले जंगल सत्याग्रह हैं तो वो कहाँ कहाँ हैं, गट्टासिल्ली, रुद्री, नवागांव, तमोरा। गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास का वर्ष है, तो द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास का वर्ष है 1933 और अगर प्रथम पूछा जाए तो 1920। वर्ष 1938 से 39 में जंगल सत्याग्रह कहाँ किए गए, तो वो था छुईकदान और बदरा टोला में। प्रथम मजदूर आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 1920 में प्रथम मजदूर आंदोलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है किस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, तो मुड़िया विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। कोरिया रियासत में गोंडों ने विद्रोह कब किया, तो वर्ष 1932 में कोरिया रियासत में गोंडों ने विद्रोह किया। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है तो उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितने राज्यों से अधिक है, तो वो है टोटल 16 राज्यों से अधिक है। राज्य के किस संभाग का क्षेत्रफल भारत के राज्य केरल से अधिक है, तो वो है बस्तर संभाग का क्षेत्रफल भारत के राज्य केरल से अधिक है। छत्तीसगढ़ के आद्य महाकल्प का विस्तार बघेलखंड के किन पठारों में है, तो वो है जसपुर सामरी पाट, राजगढ़ बेसिन और दंडकारण्य। नेक्स्ट है लौह अयस्क सीरीज किस सेल समूह की सीरीज है, तो वो है धारवाड़ सेल समूह। नेक्स्ट है कुड़प्पा सेल समूह की सीरीज है तो वो है चंद्रपुर सीरीज। 1872 ईस्वी में कौन से सेल समूह का अध्ययन किया गया है, तो वो था गोंडवाना सेल समूह का अध्ययन किया गया है। मेडली कांड ने किस सेल समूह का अध्ययन किया, तो उसने गोंडवाना सेल समूह का अध्ययन किया। धर्मजयगढ़ तथा कटघोरा तहसीलों के अंतर्गत गोंडवाना की किस सीरीज का भाग आता है, तो इसमें लोअर गोंडवाना का भाग आता है। गोंडवाना सेल समूह को कितने भागों में बांटा गया, तो उसको 3 भागों में बांटा गया। सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है तो रिहन बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा पाट है, तो जसपुर पाट जो है वो राज्य का सबसे बड़ा पाट है। चांगबकार देवगढ़ की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वो है उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, तो वो है बीजापुर जिले में स्थित है।
छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है तो वो है गौरलाटा चोटी। बदरगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है तो वो है 1176 मीटर। नेक्स्ट है सामरी पाट में कौन सी चोटी स्थित है तो वो है गौरलाटा चोटी स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वी बघेलखंड के पठार से कर्क रेखा किस भाग से गुजरती है तो वो है मध्य भाग से गुजरती है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्रफल है तो वो है 6205.9 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है दंडकारण्य के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। गोदावरी की सहायक नदियां या सहायक नदी कौन सी है तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और सबरी नदी है। दंडकारण्य पठार की चोटी या चोटियां हैं तो वो है तुलसी डोगरी, टोकनपल्ली और पैलाडीला। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पाट है तो वो है जसपुर सामरी पाट। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वो है अबुझमाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट है राज्य का सबसे गर्म जगह क्षेत्र है तो वो है चापा, जांजगीर चापा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है तो वो है देवरानी जेठानी का मंदिर, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ताला गांव में स्थित है। यह मंदिर 5वीं से 6वीं शताब्दी का है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में 2 समूह हैं जिन्हें देवरानी और जेठानी के नाम से जाना जाता है। राज्य का प्रमुख पहाड़ी प्रदेश है तो प्रमुख पहाड़ी प्रदेश है मैकाल श्रेणी, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, चांगभखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ और अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है राज्य का प्रमुख पठारी प्रदेश है तो 4 पठारी प्रदेश है, पेंड्रा लोरमी पठार, धमतरी महासमुंद पठार, दुर्ग पठार और बस्तर का पठार। नेक्स्ट है राज्य में पाट प्रदेश है तो राज्य में 4 पाट प्रदेश है, मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट और जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जनजाति विद्रोह भूमकाल 1910 बस्तर क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया तो वो था गुंडाधुर के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन थे तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था तो प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 1920 ईस्वी में। हमने पहले भी बात किया था कि प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन गांधी जी का 1920 में किसके आमंत्रण पर हुआ था तो सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर हुआ था। और द्वितीय की बात करें, दूसरी बार गांधी जी ने कब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आगमन किया था तो वो था 1933 में। नेक्स्ट, सिहावा में जंगल सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था तो वो था 1922 ईस्वी में। महात्मा गांधी का हरिजनोद्धार कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था तो वो था नवंबर 1933 में, जो कि दूसरी बार आए थे। फिर नेक्स्ट है 1939 ईस्वी में राजनांदगांव जिले के किस गांव में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो वो था बदराटोला में। और आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 700 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 435 किलोमीटर। दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ जो कि CG व्यापम से रिलेटेड एग्जाम के लिए होगा, आपको हमारे नंबर 1 स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।